पहले आपको यूपीपीसीएस का सिलेबस डाउनलोड करके अपनी स्टडी टेबल पर रख लेना है और आपको फिर उसको देखना है कि इसमें किस टॉपिक से कौन कौन से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेकआउट करने हैं और वहां से आपको एक सटीक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के आते हैं। उसके बाद आप अपनी स्टडी को स्टार्ट एक स्मार्ट स्टडी प्लान आप अपना तैयार कीजिए जिसमें आप मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के टारगेट सेट कीजिए। यानी एक वीक का आपका एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए कि इस वीक में आपको कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको डेली का टारगेट आपका होना चाहिए कि आज आपको कितने टॉपिक कंप्लीट करने हैं और जो मेजर टॉपिक होते हैं उनको आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। यानी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप सबसे पहले कीजिए क्योंकि उनका मल्टीपल रिवीजन हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी की बेसिक बुक से। जैसे हिस्ट्री की बुक होती है, उसके बाद में आप पॉलिटी की भी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी भी आप एनसीईआरटी से कीजिए या आप जीसी लियोन की बुक से कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी है। बट आप ट्राई कीजिए एनसीईआरटी बेसिस स्टडी करने की। जितना आप एनसीईआरटी पे फोकस करोगे उतना आपका जो प्रीलिम्स है ना उसके आप बहुत ज्यादा करीब होगे। और एक चीज होती है, प्रीलिम्स जितने भी सारे स्टेट के एग्जाम है ना वो मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए। देन आपको ध्यान देना है करंट अफेयर पर। आपके स्टेट की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इशूज है, जो भी मुद्दे हैं, यानी यूपीपीसीएस में आपको यूपी के हर उस मुद्दे पर आपको फोकस होकर ध्यान देना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कहीं पे कोई दंगे होते हैं तो सोशल जस्टिस से जोड़ लीजिए। कहीं पर कोई सीन क्रिएट होता है तो आप सोशल न्याय से उसको जोड़ सकते हैं, या आप सोशियोलॉजी अगर आपको ऑप्शनल है आप वहां पे भी उसको पुट ऑन कर सकते हैं। और एक सामाजिक समस्याएं नाम का टॉपिक है जिसमें आपकी बेरोजगारी, निर्धनता सारी चीजें आ जाती है। तो जितनी भी यूपी में कितनी बेरोजगारी है, कितनी निर्धनता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर पूरी की पूरी, इसको आप अच्छे से कवर अप करना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स जब आप देंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आप साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए और साथ साथ आप मेंस की तैयारी करते रहिए जिसमें आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। तैयारी सेम होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है प्रधानमंत्री, तो आपने उसका सारा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया। अब जो प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा आएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। लेकिन जो मेंस में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ सकता है कि प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा राष्ट्रपति से इसकी विधायी शक्तियों की तुलना कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इन्हीं से बनते हैं। यानी टॉपिक तो आपको कंप्लीट तैयार करना है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपकी थ्योरेटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपकी न्यूमेरिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने टाइम मैनेजमेंट पर। यानी आपका जो समय है उसका आप प्रबंधन कैसे करेंगे, 6 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ सकते हो। और ये चीज आपके अंदर डेवलप होगी फोकस स्टडी से। अलार्म लगाइए, स्टॉप वॉच रखिए और 20 मिनट का अलार्म लगा दीजिए और अपने माइंड में ये चीज तैयार कर लीजिए कि 20 मिनट में मुझे ये कवर अप करना ही करना है। इंटरव्यू की तैयारी भी आपको साथ साथ करनी है क्योंकि जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का फेज होता है वो तीनों पैरेलल चलते हैं। अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी या आपने मेंस की नहीं करी तो प्रीलिम्स क्लियर करके भी कुछ नहीं होगा भाई, हम खुद बैठे हैं। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको साथ साथ लेके चलनी है। कहीं पे भी कोई भी आपको कसर नहीं छोड़नी है। और इसके बाद लास्ट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, खुद पे बिलीव रखना है। और जब आप खुद पे बिलीव रखते हैं ना तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।